वीडियोस को ना अब हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि वो जो पिछली ज़्यादा बड़ी वीडियोस बन रही है ना, उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो छोटी छोटी वीडियोस ही बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, जो सम होता है सिमेट्रिक दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब क्या, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं, तो उनको अगर आप ऐड करोगे वो भी क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। जैसे ए और बी आपने दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस ली, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी। तो ये क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ही होगा। ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो जो इनका एडिशन है वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो अगर ए प्लस बी सिमेट्रिक है तो हमें क्या शो करना होगा कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज, सॉरी, ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है आपका, ए प्लस बी के, है ना। कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए, हमें ये शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लो आप, ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब आपने पीछे पढ़ा था ना यहाँ पे कि ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिखो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो ये आ गया ना, ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के ही इक्वल आ गया। तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो उनका जो एडिशन होगा, उनका सम होगा, वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, अगर दो मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो जो उनका एडिशन है वो भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये सेम है, आप पढ़ के देखना। इफ़ ए स्क्वेयर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर ए कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो जो सम होएगा किसका, ए और ए ट्रांसपोज का, वो क्या होगा, सिमेट्रिक। और ए और ए ट्रांसपोज का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको देखो, अगर ए कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स है, स्क्वेयर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स उसमें क्या है, सेम है, तो ये क्या कहते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। तो मतलब कि हमें यहाँ पे क्या शो करना होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब जो उसका ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो ये क्या कह रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, तो हमें क्या शो करना होगा, इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वापस से यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये हम शो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लो, ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब वही ट्रांसपोज को अलग अलग कर दो, तो इसके ऊपर अलग आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर अलग आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज एज इट इज़, प्लस ए, हम किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो ये ए ही आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया, इसको आगे इसको पीछे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वापस वो क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया। तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स है ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब जो उसका ट्रांसपोज है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ ए। तो यहाँ पे अब हमें क्या शो करना होगा इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए, कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स है इसकी नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज अलग अलग आ जाएगा। तो ये एज इट इज़, इस मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज ले रहे हैं, वापस से यही नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ये मिल गया। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ये इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया। सो दिस इम्प्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। देन थ्योरम थर्ड क्या कहती है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये कहती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हो, एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। और जो ये वे होएगा लिखने का, ये जो तरीका होएगा, ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसको हम एक ही ढंग से लिख सकते हैं। तो पहले हम शो करते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो देखो, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पिछली थ्योरम का भी यूज़ करते हैं कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक। अब अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे वो भी तो सिमेट्रिक ही आएगा। तो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये भी क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अब
इसमें ये भी था कि अगर ए स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाती है, स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब अगर ए स्क्वेयर है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मैं उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसको और इसको ऐड करती हूँ, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए, ये क्या आ जाएगा आपका ए। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ये किसके इक्वल आ गया आपका, ए के। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को मैं लेट कर लेती हूँ, ये मैट्रिक्स है आपकी पी, ये मैट्रिक्स को मैंने लेट कर लिया, ये मैट्रिक्स क्या है मेरी क्यू। ठीक है, अब जो पी मैट्रिक्स है इसके इक्वल है और ये मैट्रिक्स क्या थी आपकी, सिमेट्रिक। क्यू मैट्रिक्स मैंने ये लेट करा है और ये मैट्रिक्स क्या है, क्यू सिमेट्रिक। तो ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी क्या है आपकी सिमेट्रिक, क्यू क्या है आपकी क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो हमने एक अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिख दिया, एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जस्ट इसको पी लेट कर लिया प्लस इसको क्यू लेट कर लिया, तो ए क्या आ गया, पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी सिमेट्रिक है और क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हमें क्या शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, यूनिक है, मतलब कि ये लिखने का तरीका सिर्फ एक ही है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, लेट कर लिया कि ए इक्वल्स टू आर प्लस एक्स, ये एक अनदर एक्सप्रेशन है। ठीक है, आगे जाके हम कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया कि ए किसके इक्वल है, आर प्लस एक्स के इक्वल है। तो अब क्योंकि ये जो वे है वो यूनिक है, तो हमें क्या शो करना होगा कि ये जो आर है वो पी के इक्वल है और जो एस है ये क्यू के इक्वल है। यहाँ पे आर कैसी ली थी आपने, सिमेट्रिक ली थी, और एस क्या ली थी, क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आपने एक और तरीका लेट कर लिया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे आर सिमेट्रिक है और एस क्यू सिमेट्रिक है, पर हमें क्या शो करना है कि ये लिखने का तरीका सिर्फ एक ही है। तो आपको शो करना होगा कि ये जो सिमेट्रिक है वो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी और ये जो एस क्यू सिमेट्रिक है वो इस क्यू सिमेट्रिक के इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ए का ट्रांसपोज लेती हूँ। ए ट्रांसपोज इक्वल्स, ए किसके इक्वल है आपका, आर प्लस एस के इक्वल। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स आर प्लस एस ट्रांसपोज, आर प्लस एस ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आर का ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज। अब आर क्या लिया हमने यहाँ पे, सिमेट्रिक, तो आर ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, आर के ही इक्वल हो जाएगा। एस मैंने क्या लिया है, क्यू सिमेट्रिक, तो जो एस का ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, माइनस एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस एस, ए ट्रांसपोज क्या आ गया आपका, आर माइनस एस। तो अब आपने क्या करा, ये देखो, ए आपने लेट करा था आर प्लस एस, उसका ट्रांसपोज लेने पे आपको क्या मिल गया, आर माइनस एस। तो अब मैंने क्या करा, इसको और इसको ऐड करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे आप, 2r इक्वल्स, एस से एस आपका कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो आर क्या आ जाएगा आपका, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ऑफ माइनस एस क्या हो जाएगा, 2s इक्वल्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एस क्या आ जाएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था आपका, पी था, ये क्या था आपका, क्यू था। तो आर किसके इक्वल आ गया, पी के, एस के किसके इक्वल आ गया, क्यू के। तो यही हमें शो करना था, हेंस द एक्सप्रेशन इज यूनिक, कि ये जो वे है वो क्या है, यूनिक है। एक ये नोट है, ये हमेशा याद रखना कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ये देखो, जो आपने यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिए थे सिमेट्रिक के, कोई भी एग्जांपल देखो उसमें डायगोनल एंट्रीज क्या थी, ज़ीरो थी। ठीक है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे।